हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूं HCF के सेम एंड डिफरेंट रिमाइंडर के टाइप। HCF LCM की पूरी सीरीज चल रही है, पूरा एक एक करके मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। HCF की बेसिक क्लास, LCM की बेसिक क्लास, HCF का LDM का मेथड और भी एक दो क्लास, और अब हैं बैक टू बैक दो क्लास आएंगी। HCF सेम एंड डिफरेंट रिमाइंडर, सेम यही LCM सेम एंड डिफरेंट रिमाइंडर। अगर मुझे आज ही टाइम मिलेगा तो इसी क्लास में मैं मर्ज करा दूंगा इस क्लास को, दोनों एक साथ देख लेना। वरना अब ये HCF सेम और डिफरेंट रिमाइंडर की क्लास बता देता हूँ, उसके बाद LCM की सेम एंड डिफरेंट रिमाइंडर की क्लास आ जाएगी। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, देखने में दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, अलग अलग तरीके से होंगे। तो इसमें आज के टाइप में मैं क्या करूँगा, HCF के सेम एंड डिफरेंट रिमाइंडर के टाइप। अभी मैं सवाल थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं जो आज की क्लास में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे समझो, दो नंबर हैं, एक है 27 और एक है 32। दो नंबर हैं। पहले चीजें छोटे छोटे नंबर्स पे सीख जाओ, फिर बड़े नंबर पे वो अपने आप हो जाती हैं। दो नंबर है 27 और 32। लैंग्वेज ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इस दोनों नंबरों से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे। सेम रिमाइंडर, अच्छा, ये सेम रिमाइंडर का जो मतलब बोला है, ये सेम रिमाइंडर मतलब ऐसे भी बोल सकता है कि 0 रिमाइंडर दे, ऐसे बोल सकता है 5 रिमाइंडर दे, ऐसे बोल सकता है 7 रिमाइंडर दे, ऐसे बोल सकता है 2 रिमाइंडर दे। सेम का मतलब एक रिमाइंडर। अब वो एक रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 2 हो जाए, ऐसे सेम। डिफरेंट में अलग अलग वैल्यूज होंगी, दो अलग अलग उसके लिए, उसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो क्या रहा सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे। सेम मैंने बता दिया, वो 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 27 और 32 के डिफरेंस पे जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा या फिर उसका कोई मल्टीपल ही वो एक ऐसा नंबर होगा जो इनको डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगा। क्योंकि नंबरिंग का गैप चल रहा है ना, जैसे कि 4 की टेबल है, 4, 8, 12, ऐसे समझ रहे हो ना बात को, 4, 8, 12, 16। तो क्या है, सेम सेम रिमाइंडर पर बात चल रही है, सेम गैप पे चल रहे हैं, तो सेम रिमाइंडर देंगे। टेबल की बात चल रही है, जैसे कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो क्या सेम गैप पे चल रहे हैं। सेम गैप पे मतलब सेम रिमाइंडर देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा इनके डिफरेंस पे, वो नंबर या उसका कोई मल्टीपल, उससे डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। 27 और 5 का 27 और 32 का रिमाइंडर डिफरेंस कितना आएगा, 5। 32 में 27 के। तो अब ध्यान से समझो, कई बार मैंने नोटिस भी किया है और देखा भी है कि इसे ही टीचर बता देता है कि ये HCF निकल आया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मेरी HCF की बेसिक क्लास देखना, ये जो डिफरेंस आता है वो HCF है, लेकिन जब सेम और डिफरेंट रिमाइंडर का टाइप चल रहा हो तो ये जो डिफरेंस आ रहा है जरूरी नहीं है कि ये HCF निकल कर आएगा। तुम्हें क्या लगता है 27 और 32 का HCF 5 आ जाएगा? किसके एंगल से, कौन सा लॉजिक लगा रहे हो? ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, 1 आएगा HCF। मैंने कई बार उन्हें देखा कि दोनों के डिफरेंस को HCF बता देते हैं। वो तब काम करेगा जब सिर्फ संख्याओं का HCF पूछा हो, या तो डिफरेंस का नंबर या उसका कोई मल्टीपल। लेकिन जब सेम और डिफरेंट रिमाइंडर की बात चल रही हो, जब ऐसा नहीं होता है, वो जो नंबर आ रहा है ये HCF नहीं आएगा। अब इस 5 को 27 से डिवाइड मारो, 27 से 5 को डिवाइड मारोगे तो 5 पंजे 25, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब 32 को 5 से डिवाइड मारो, 5 छंगे 30, कितना बचा रिमाइंडर, 2। तो क्या बच गया रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर बचा। तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो है इन दोनों के बीच में वो है 5। तो आंसर इज 5। 27 और 32 को बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, तो वो आएगा वो नंबर 5। अब इसे ऐसे भी बोल सकता है कि 27 और 32 को किस बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करें कि शेषफल 2 आए, 2 आए या सेम आए, एक ही बात है, या 0 आए। 0 के केस में फिर वो HCF ही बन जाएगा क्योंकि पूरा पूरा काट रहा है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। आज की क्लास हमारी यही होने वाली है। अगर मान लो डिवाइड करेंगे हम, मान लीजिएगा वो ये बोल दे
जैसे कि 27 और 32 है, ऐसे ले ले 19 और 13 के बीच ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसे डिवाइड कराने पर रिमाइंडर सेम आए। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस लो, 19 से 13 गए तो 6, 6 3 18, एक रिमाइंडर बचा, 6 दूनी 12, एक रिमाइंडर बचा। अब इसकी लैंग्वेज ऐसे भी बोल सकता है कि 19 और 13 के बीच में एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे डिवाइड करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। 1 प्राप्त हो मतलब सेम रिमाइंडर दोनों बार हो, तो यदि 0 हो या कोई नंबर दे दे, एक ही बात करनी। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट रिमाइंडर का भी बता देता हूं, समझ जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। कह रहा 27 और 32 ऐसा बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 27 और 32 से विभाजित करने पर इसमें रिमाइंडर 1 दे और इसमें रिमाइंडर 3 दे। अलग अलग रिमाइंडर हो गया। अब केस कौन सा आ गया? डिफरेंट रिमाइंडर का। अगर सेम रिमाइंडर आ रहे थे तो आप पहले घटा दो फिर डिफरेंस ले लो, तब भी काम हो सकता है। लेकिन जब डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं तो साइकिल टूट गया। पहले साइकिल क्या था? सेम रिमाइंडर का चल रहा था, भैया 5-5 के गैप पे आ रहे हैं, 3-3 के गैप पे आ रहे हैं। अब साइकिल उसने तोड़ दिया है। अब साइकिल कैसा कर दिया? एक तो 1 के गैप पे चल रहा है, एक 3 के गैप पे चल रहा है, तो ऐसे बात बनेगी नहीं। तो क्या करेंगे, पहले हम ये जो है रिमाइंडर से घटा देंगे। 27 में से 1 गया, कितना बचा? 26। 32 में से 3 गए तो कितना बचा? 29। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 29 में 26 गए तो 3। ये जो 3 आएगा ये एक वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन्हें डिवाइड करने पर अब सेम रिमाइंडर देगा। 3 8 24, कितना बचा? 2। 3 9 27, कितना बचा? 2। क्योंकि अब हमने जो डिफरेंट रिमाइंडर वाला साइकिल था वो हटा दिया, उन्हें पहले ही घटा दिया। 27 में से 1 घटा दिया, 32 में से 3 घटा दिए और उसके बाद फिर कराओ। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने समझा दिया, मैंने ये बता दिया कि सेम रिमाइंडर है तो क्यों कर रहे हैं और डिफरेंट रिमाइंडर है तब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मोटा मोटा अपने मगज में 2-3 बात बैठाएंगे और आगे से जब भी ये सवाल आएगा तो कभी भी गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर सेम रिमाइंडर होगा, 0 हो, 5 हो, 7 हो, 2 हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्ट नंबरों का डिफरेंस ले दो। 27 32 सेम रिमाइंडर है, डायरेक्ट डिफरेंस ले लो और फिर से तोड़ के देख लो कि कौन सा वाला बैठेगा। अभी सवाल लाइन से लगे हुए हैं। और अगर डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं तो पहले घटाओ फिर डिफरेंस लो। जो अलग अलग रिमाइंडर दे रखे हैं उन्हें पहले नंबर में से घटा देंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये तो बेसिक समझाया है, और उसके बाद फिर डिफरेंस ले देंगे और फिर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा वाला बैठेगा। बस आज की क्लास में इतना ही है। चाहे वो रिमाइंडर सेम में 0 बोले या 5 बोले, आप कोई घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन अलग अलग दे रखे हैं तो पहले वो रिमाइंडर घटेंगे और देन आफ्टर हम इसमें ये वाला काम करेंगे। और दूसरा, सवाल में जब बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है, हम तो ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, पता रहती है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या, जब वो बोल दे कि बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब ये जो टाइप है वो एचसीएफ से होने वाले हैं। और सेम यही रिमाइंडर का टाइप में आप एलसीएम में कराऊंगा, उसके जस्ट बाद देख लेना इस क्लास को। वो उसमें बोलेगा छोटी से छोटी संख्या, और उसमें रिमाइंडर यहां घट रहे हैं, उसमें जुड़ रहे होंगे। इसलिए मैंने इन टाइप की कैटेगरी अलग अलग बताई है, क्योंकि बच्चे इन सवालों को करते हैं और उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार कब तो घटाएं और कब जोड़ें, कब बड़ी से बड़ी संख्या बोल दी, कब छोटी से छोटी संख्या बोल दी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं बिल्कुल सिस्टमैटिकली कैटेगराइज करके उन्हें ऐसे ही लिखते चलो। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ से काम होगा, छोटी से छोटी संख्या अगली क्लास में आएगी तो वो एलसीएम से काम होगा। यहां पर सेम और डिफरेंट रिमाइंडर के 2 ही टाइप बनेंगे। सेम रिमाइंडर में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा घटाओ और आंसर पाओ। और डिफरेंट रिमाइंडर में जब अलग अलग रिमाइंडर दे रखे हो तो पहले रिमाइंडर्स को घटाना है, उसके बाद हमें डिफरेंस लेना है। बस इतनी बात अपने मगज में बैठा कर रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रावी चनाब जेलम जैसी कहानी नहीं बता रहा हूं, सिंपल 2-3 पॉइंट बताए हैं। एचसीएफ के सेम एलसीएम रिमाइंडर के भी ऐसे ही 2-3 पॉइंट बताऊंगा, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल में जब देखो बड़े से बड़ा नंबर तो एचसीएफ की घंटी बजनी चाहिए। अपने नोट्स इस तरीके से तैयार करो। अरे बोलते नहीं हो खसमा। चलो आ जाओ स्क्रीन पे भैया, पहला सवाल देखें। सीपीयू 2024 का लेटेस्ट सवाल है, जरा फटाफट इसे देखेंगे, फटाफट देखेंगे भैया इसे। स्क्रीन पर पहला सवाल है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी से बड़ी संख्या है ना, पहचान 1036,
और 1813 और दूसरा क्या है 3885 से विभाजित करने पर प्रत्येक को कुछ भी शेष ना रहे। ये जो कुछ भी शेष ना रहे ना, तो मतलब भी रिमाइंडर सेम हो गया ना। कुछ भी शेष ना रहे मतलब रिमाइंडर क्या रहे, 0, मतलब सेम रिमाइंडर है। बात तो एक ही है कि नहीं। तो डिफरेंस ले दो, सीधा 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 डिफरेंस ले लो, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डालना है। और जो लास्ट में नंबर आएगा दैट विल बी आंसर। ऑप्शन है 333, 1111 नहीं 111, 37 और 259। तो भैया ले लीजिएगा जरा। 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 7 बचे। और 10 में से 3 गए तो कितने बचे, ये भी 7 बचे। और ये हो गया 17 में से ये गए तो ये भी 777 बचा। अब 777 से घंटी बजा के कह रहा है ये 111 आंसर आएगा या 37 आएगा, क्योंकि 777 होता है 111 इंटू 7, 111 होता है 37 इंटू 11। तो उनमें से कोई एक आंसर होगा। इधर देख लेंगे, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। 8 में से 1 गया तो ये बचा 7, और 38 में से गए तो ये हो गया 20। 20 72 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और 6 में से 16 में 7 गए तो 7 और 9 16, और 19 में से 7 गए तो ये हो गया 12। 1295। अब 1295 का फैक्टर तोड़ो ऐसा कि वो सेम रिमाइंडर दे दे। ये वाला तो देगा नहीं क्योंकि 1295 है। 1295 को देखोगे तो यहाँ 5 ही आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो काट देगा इसे पूरा पूरा, जबकि यहाँ 5 कहीं आ ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर सेम बचेगा ही नहीं। तो या तो ये या इसका कोई डिफरेंस मल्टीपल। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना बच गया 2, 5 पंजे 25, 5 नहीं 45, 259 इंटू 5। 5 तो हो नहीं सकता था क्योंकि वहाँ 5 आ रहा है, इन दोनों में 5 कहीं है नहीं, तो 5 को हटा दो, क्या बच गया 259। 259 एक अपने आप में प्राइम नंबर है क्योंकि कटेगा ही नहीं। 9 2 तो 11 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ 111 आ रहा था, 37 दिख रहा था, लेकिन इसमें नहीं दिखा कहीं पे भी। इन दोनों के डिफरेंस में 1295 आ गया। 5 हमने हटा दिया क्योंकि 5 इन दोनों में तो आता नहीं है, वहीं आ रहा है, तो सेम रिमाइंडर वाली कहानी नहीं बनेगी। अब 259 आ गया। अब 259 को इससे, इससे और इससे डिवाइड करोगे तो कुछ भी रिमाइंडर सेम नहीं, मतलब रिमाइंडर सेम आएगा। अब या तो वो 0 आएगा या फिर 1 2 3, जबकि इसमें कह रहा शेष ना रहे, तो इसका मतलब तीनों में 0 0 रिमाइंडर देंगे। आप 259 को इन तीनों नंबरों से डिवाइड करेंगे, पूरी बार कट जाएगा। क्लियर होगी बात। ऐसे सवाल आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। जीडी 2025 की पेपर का सवाल है, करेंगे भैया जी, करें भैया, इस तरफ कर दूं, करें। लेटेस्ट सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो मतलब HCF से करना। 42, 84 और 153, 153, प्रत्येक को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। तो बस डिफरेंस ले लो, कितना बचेगा ये तो 42 ही बचेगा, और ये कितना बचेगा 153 रही है। 13 में से 4 गए तो ये बचा 9, और 14 में से 8 गए तो ये बचा 6, इन्हें भी ले लीजिएगा तो 7 हो गए, और ये हो गया 2, 27। 27 ऑप्शन देखो, 3 7 9 और 5, 3 7 9 और 5, तो 27 तो 9 3 27 ही होता है, 9 और 3 27। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि समान शेषफल बचेगा। क्या ये संख्या 9 से कटती है? आप कहोगे सर नहीं। ये वाली कट रही है? नहीं कट रही। 8 4 12 है, ये वाली कट रही है? नहीं। लेकिन 3 को देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो 3 इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है, और इसे भी पूरा काट रहा है। जब पूरा काट रहा है तो यही सेम रिमाइंडर देगा। ऑप्शन नंबर 3। 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 में यहाँ देखो 9 ने 81, कितने बचेंगे 3, यहाँ 9 चौक 36, यहाँ बचेंगे 6, तो अलग अलग रिमाइंडर हो गया। जबकि 3 से काटो 14 3 42, रिमाइंडर 0, 28 3 84, रिमाइंडर 0, और ये हो जाएगा 51 3 153, रिमाइंडर 0। सेम ऐसे 259 वाले में भी था, उसे भी डिवाइड करोगे, और नंबर थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए मैंने डिवाइड करके दिखाया नहीं। आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो कर सकते हैं। अगला सवाल, ये भी जीडी 2025 का है, कंपाइलेशन कराई थी, इसमें अच्छे सवाल बनाए थे क्योंकि ये लेटेस्ट भी थे, इसलिए मैंने ले लिए। और हमारा यही काम है कि आपको लेटेस्ट सवाल जरूर बताने हैं, जो भी अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहे हैं। क्या फ़ायदा पुराने सवाल कराने से? कोई फ़ायदा नहीं है।
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ लेटेस्ट सवालों से भी मुखातिब आपको होना चाहिए। 7516 और हो जाएगा 7635 और हो जाएगा 7992। क्या कह रहा है? 79 बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या x से, ये x है, गुणा का साइन सा जो लग रहा है, x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का गुणनफल बताना है, x के अंकों का गुणनफल। तो भैया कुछ करना नहीं है, सबसे पहले दिमाग में क्या हिट करना है? बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब HCF वाले मेथड से होगा। अब इनका डिफरेंस ले लीजिएगा। 15 में से 6 गए तो कितना बचे? 9। और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो ये 1 होगा। 75 में 119 हो गया, 119 आ गया तो 17 में 7 119 आएगा। अब यहाँ देख लो यहाँ कितना आएगा, उसी हिसाब से देख लेंगे हम। 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 7 बच गए। और ये हो गया 8, 8 में से 3 गया तो ये हो गया 5। और 79 में से हो गया ये 300, 79 में 76 गए तो 3 बच गया। अब ये तो देखो 119 है ही से, ऐसी रहने दो। और ये लिख रहा है 119 इंटू 3, 157 हो गया ना, क्योंकि अगर मैं यहां से इसे घटाऊंगा तो ये आएगा 238। ऐसे भी कर सकते हैं। अब पता चल गया 119 ये रहा और 119 ये रहा, तो यहां भी 119 आ जाएगा। 119 को डिवाइड करोगे इनसे तो सेम रिमाइंडर बचेगा। ये कह रहा है अंकों का गुणनफल, तो इसके मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा अंकों का गुणनफल? 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। वरना आप क्या कर सकते थे? 119 से 357 दोनों को घटाओगे तो 238 आता है ना, 238 आता। अब देखो यहाँ इवन नंबर है, यहाँ एक इवन है, यहाँ एक इवन है, लेकिन यहाँ ऑड है, तो काम चलने वाला नहीं। इवन के लिए तो ये सारे इवन होते, तो मैंने क्या करा? 2 अलग कर दिया और 2 इंटू 119 लिख दिया। 119 से डिवाइड मार लोगे, सेम रिमाइंडर बचेगा। वही काम मैंने यहाँ जब देख लिया था कि 119 दोनों में आ गया तो वही आएगा आंसर, एज सिंपल एज दैट। बढ़िया सवाल। GD 2025 करेंगे भैया, लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल जैसे समझाएं ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल भी इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना। इसलिए मैंने दोनों की कैटेगरी अलग बनाई है, HCF की अलग और LCM की अलग। और आपने बाकी की क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक तरफ से HCF LCM की सारी क्लास मिल जाएंगी, नई है सारी, देख मारो, बाहर उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और मैं टाइप को कैटेगराइज कर देता हूँ जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो, और पहचान भी बता रहा हूँ कि जहाँ बड़े से बड़ा नंबर बोले HCF से करना है, सेम होगा तो ऐसा करना है, डिफरेंट के भी टाइप आने वाले बता तो दिया ही है, पहले डिफरेंस लेके करने हैं, फिर ऐसे LCM में भी। तो जब तक आपको पहचान ही नहीं होगी सवाल की तो करोगे कैसे मुन्ना? अरे बोलते नहीं हो, वहाँ कमरे में बैठे हो ईयरफोन लगाए लाइब्रेरियों में है, और बोला कौन? 865180187807। सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x का मान बताएं। अच्छा, समान से x का मान ही पूछ लिया, कोई बात नहीं, घटाएंगे, घटा दीजिएगा भैया। ये बड़ा नंबर है, घटाओ। 11 में से 8 गए तो कितने बच गए? 3। और 4 में से 1 गया तो कितने बच गए? 3। और 86 में ये 633 हो गए, क्योंकि सही है। इसे भी घटा दो भैया यहाँ पे, ये वाला बड़ा है, 8 में 7 गया तो 1 बचा, ये 1 ही बच गया यहाँ पे। और 80 में से ये 211 बन गए। अब देखो ये लिख रहा है 211 इंटू 3 और ये लिख रहा है 211 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 211 आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। इस बार x का मान ही पूछा है। अब 211 को इससे डिवाइड मारोगे, तीनों ही केस में सेम रिमाइंडर आएगा। ये बात मैंने पहले ही प्रूफ करके दिखा दी है, अब हर सवाल में नहीं करेंगे। HCF सेम रिमाइंडर, ये हमारी स्लाइड का सवाल है, करेंगे भैया जी। मैं एक ही टाइप के सवालों की इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि रट जाएंगे, और हर बार मैं आपको बताऊंगा कि देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF 188, 299 और 460 विभाजित करने पर समान शेषफल रहता है। तो भैया जी घटा दो इन्हें। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से गया 1, 111 मतलब 111 ही आ जाएगा। 111 नहीं आ रहा तो 37 आ जाएगा, ना 37 है ना ये है, पता नहीं, चलो देखते हैं। इसे देखो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और 5 में से 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और 161 हो गया। ठीक है, तो हटा लो इन्हें, सही घटाया ना। 10 में से 9 गया तो 1 बचा,
15 में से 9 गए तो 6 और 3 में 2 गया 1 0, 6 में से 1 गया तो 5, 50 आ गया। अब या तो ये या इसका कोई मल्टीपल। तो भैया अगर मैं देखूं ध्यान से विभाजित करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऑप्शन गलत है, ऐसा मुझे लग रहा है 50 आ रहा है। समान शेषफल रहता है बड़ी से बड़ी संख्या, 50 तो ऑप्शन में नहीं है। 50 के मल्टीपल भी करूं तो 25 दूनी 50 आएगा, वो भी नहीं हो सकता ऑप्शन में। 26 दे रखा है, ऑप्शन गलत तो नहीं लिख दिए हैं। 188 290, ओहो 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 ओहो, ये 299 नहीं है, ये 290 है मन्ना। अब सवाल चेंज, मतलब डिफरेंस इनके अलग अलग आएंगे। सो रहे हो तुम, 100% बाज रहा तुम्हारा, कोई बता नहीं रहा गलती हो रही है सर, कौन बताए। करेंगे भैया जी 188 और 290, 188 और 288, 100 हो गया, 2 और फालतू है, 102 हो गया सही। और ये हो गया 0 खत्म, 16 में से 9 गए तो ये 7 हो गए, और ये 3 में से 2 गया तो 170 और ये 2, इन दोनों को घटा दोगे तो 68 बचे। 68 आप जानते हैं 34 इंटू 2 होता है। तो भैया 34 इंटू 2 के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अब आप कहेंगे सर 68 क्यों नहीं, पहली बात तो 68 ऑप्शन में नहीं, 34 का 68 का मल्टीपल 34 है, और 68 में आ रहा है 4, इसे तो काट रहा है, इन दोनों को 4 नहीं काट रहा, इसे काट रहा है, इसे नहीं काट रहा 4, तो इसलिए हमने 4 निकाल फेंका, हमने 34 रख लिया, 2 अलग करके। अब 34 में 2 तो 2 सबको काट रहा है, बात खत्म हो गई। अगला करेंगे सीपीयू 2024 के पेपर का सवाल है। अब देखो इसमें जरा ध्यान से, कंफ्यूजन के लिए तुम्हें क्या दिया हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी 261 और 853 एंड 1221। क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो हम पहले घटा देंगे, तो करेंगे भैया कैसे करें, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और 7 में से 2 गया तो ये 5 बचा। इसे भी घटा लो, 11 में से 3 गए तो ये बच के जाएंगे 8, और ये 11 में से 5 गए तो बच गए 6, और 11 में से 8 गए तो ये बच गए 3, 368, 592 दोनों घटा, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 6 गया तो ये बच गया 2, और ये भी बच गया 2, 224। अब 224 में ऐसा नंबर ढूंढो जो तुम्हारे यहाँ ऑप्शन में एग्जिस्ट करता हो, जिसे डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर देगा। 224 में मुझे दिखाई दे रहा है 4, अब 4 दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ सारे नंबर ऑड हैं, तो कोई ऐसा इवन नंबर ही ढूंढो, क्योंकि इवन नंबर से डिवाइड मारेंगे तभी हर बार 5 रिमाइंडर आएगा। तो 4 से डिवाइड मारूं तो 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 इंटू 56 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर देखा जाए तो 16 ऑप्शन में है, तो 4 चौक 16 वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को नंबरों से डिवाइड मारेंगे 16 को तो 5 रिमाइंडर देगा। सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीके होते हैं ये कि ये लास्ट वाले नंबर के फैक्टर कर दो, फिर ऑप्शन की मदद लो कि देखो 17 मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 19 यहीं कहीं है नहीं, 18 यहाँ कहीं है नहीं, 4 चौक 16 मोटा मोटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ऑप्शन की ये रहा मेरा 16, ये रहा 16, ये रहा 16। ऐसे करो। करेंगे भैया जी अगला सवाल, ये भी लेटेस्ट सवाल है, और अब वो सवाल आ गया जिसे हम कर रहे थे, ये आ गया किसका, डिफरेंट रिमाइंडर्स का। डिफरेंट रिमाइंडर वह बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ी संख्या मतलब HCF 60 और 90 को विभाजित करने पर रिमाइंडर कितने बच रहे हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। क्या बताया, जब अलग अलग रिमाइंडर हो, अब बता चुका हूं तो पहले घटाएंगे फिर करना है डिफरेंस। दो घटा दो, 60 में से 2 गया 58 और ये गया 87। अब 87 और 58 दोनों 29 के मल्टीपल ना हो गए, 29 दूनी 58 और 29 के 27। 87 में से 58 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 29। तो आंसर क्या हो जाएगा, 29। ऑप्शन में क्या है, 29। ये डिफरेंट रिमाइंडर का टाइप है। जब आपको बेसिक पहले से ही पता होंगे तो फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वह अधिकतम संख्या जो 3026 और 5053, 3026 और 5053 को विभाजित करने पर 11 और 13 बचाता है। तो यहाँ 11 बचा रहा है, घटा दो, यहाँ 13 बचा रहा है। सेम रिमाइंडर नहीं का टाइप है, डिफरेंट रिमाइंडर का टाइप है, तो घटा देंगे। 6 में से 1 गया तो 5 बच गया, ये 1 बच गया, और ये 30 15 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 50 40 हो गया। ये 3015 5040 दोनों को घटा दो,
तो 10 में से 5 गए तो 5, 3 में से 1 गया तो ये बच गया 2, और 50 में 3 गया तो ये हो जाएगा 20 25। 20 25 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं कि 20 25 45 का स्क्वायर होता है। 45 इंटू 45 20 25, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, स्क्वायर की मैंने पूरी क्लास बना रखी है, स्क्वायर की, क्यूब की, रूट की। आप प्लेलिस्ट में जाओ और स्क्वायर वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको 1.5 घंटे की 2 क्लास मिलेंगी, एक स्क्वायर की और क्यूब की, और एक प्रैक्टिस क्लास अलग से है। वहाँ मैंने खूब बताए डिटेल में कि ये 20-25 डायरेक्ट कैसे पता चल जाएगा कि 45 का स्क्वायर है, या कोई और भी नंबर है, सेकंड्स में निकालना सिखाया है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको जब कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बच्चों को रटे हुए होते हैं, जो खेले खिलाए बच्चे हैं, जिन्होंने घाट घाट के पानी पी रखे हैं, जिनसे तुम्हारी लड़ाइयाँ हैं, तो उन्हें रट रहे होते रखे हैं। तो ये तुम्हें भी रटने चाहिए, तभी तो उनकी बराबरी करोगे। तो इसलिए उन पर कमांड रखें अपनी। अगला सवाल कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 406 और 1388, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, और भाग देने पर 1 और 3 बचा। अलग अलग रिमाइंडर मतलब घटा देंगे, अलग अलग रिमाइंडर मतलब घटा देंगे। इसे घटाओ तो 405 हो गया, और 88 में से 3 गए तो 484 हो गया, 1384 हो गया, 84 नहीं 85 हो गया, 3 है ना, हाँ। इसे एक बार फर्दर और घटा दीजिएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 8 तो ये 8 ही बच गया, और 13 में से 4 गए तो ये कितना हो गया 9, 980। अब 980 देखो किस में बन जाएगा ये, तो 980 भैया या तो 15 बचेगा या बचेगा 5, क्योंकि 23 और 20 तो बनने नहीं, तो 15 भी बन सकता है कि 8 9 17 नहीं बनेगा, 5 ही बनेगा इसमें से सिर्फ। तो बड़ा सा बड़ा नंबर होगा 5, क्योंकि एक बात नोटिस करो, क्योंकि यहाँ 980 आ गया, अब 15 के लिए 3 भी आना चाहिए था, तो 8 और 9 17, इसका DRM 3 से तो कट नहीं रहा, तो ये 15 से भी नहीं कटेगा, तो 5 तो आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है। और अगला 20 है, अरे नहीं 20 भी बन जाएगा, इसमें से 2 आएगा, सही कह रहे हो, 20 पे बन जाएगी बात, 20 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 5 से बड़ा तो 20 आ रहा है, क्योंकि 5 तो इसमें है ही और यहाँ 0 भी है ही, और ये इवन नंबर भी है, तो आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वेरी गुड टर्म। अगला सवाल करें HCF सेम रिमाइंडर का टाइप। सेम रिमाइंडर नीचे लिखा हुआ भी है, क्योंकि उसी स्लाइड में से उठकर आया है। क्या आएगा 1780 और 2452, और क्या कह रहा है रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में समान हो 4। तो मैंने बताया सेम रिमाइंडर में घटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंस ले दीजिएगा, क्योंकि सेम साइकिल चल रहा है। तो कर दें भैया जी, घटा लीजिएगा, ये तो 2 बचेगा, 15 में से 8 गए तो ये 7 हो गया, और 23 में से 17 गए तो ये बच गया 6, 672। ऑप्शनों पर नजर मारेंगे अगर मैं, तो कौन सा बन सकता है 48 52, 13 से कट रहा है, 13 पंजे 65 2, तो 52 तो होने से रहा, 48 24 में सही है, एक बार इन्हें काट लो, 12 से काटूं, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72, 12 56 इंटू 12 है, इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 और इंटू 12, 48 आ जाएगा, बड़े से बड़ा नंबर। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 ले लो इसका, तो 12 चौक 48, 48 एक ही ऑप्शन में है, 16 से बड़ा तो 48 ही आ रहा है, और 24 से भी बड़ा, क्योंकि बड़े से बड़ा संख्या बतानी है, आने को 24 भी और 16 भी है, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर बताना है तो 48, क्योंकि 52 नहीं हो सकता, 52 के लिए 13 होना चाहिए था, 13 कहीं पे भी नहीं है कि नहीं। अगला सवाल, ये भी सेम रिमाइंडर का टाइप है। अब मिक्स कर दिए मैंने सवालों को, स्लाइड क्या कर दी, मिक्स कर दी, टाइप बता दिए सारे, अब मिक्स आ रहे हैं। 235 है और क्या है 862, कह रहा प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे 2 है 7, तो कोई मतलब नहीं, आप सीधा डिफरेंस ले लीजिएगा 7 से। 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7 बच गए, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 3 गया तो 2 बच गए, 8 में से 2 गया तो 627। 627 क्या कहता है 65 57 60 या 51, तो इसका मल्टीपल ढूंढो। 3 से तो कट ही रहे हैं, 7 2 9, 3 से तो कट ही जाएंगे, 3 दूनी 6 और 209 इंटू 3, और 209 होता है 19 का मल्टीपल है कहीं, ये 19 इंटू 11 है ना, हाँ ये लिख रहा है 11 इंटू 19 और इंटू 3, और 19 से 57 ऑप्शन में है, 57 इज द करेक्ट आंसर, तो 19 से 57
ऑप्शनों की मदद से कितने आसानी से हो जाते हैं सवाल। अच्छा एक और चीज़ है, मैं नोटिस कर रहा हूँगा 627 को इसमें तोड़ा, फिर इसको इसमें तोड़ दिया, कुछ बच्चों को यहाँ भी दिक्कत आ रही होगी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, हमारा इस समय कॉन्टेक्स्ट क्या है, HCF की सेम और डिफरेंट रिमाइंडर का कराने का। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट फैक्टर कराना नहीं है इस समय, या घटाना नहीं है इस समय, लेकिन हमने इनके लिए भी क्लास दे रखी है। आप नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम के सेक्शन, उसमें TNF नाम से चैप्टर होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। वहां मैंने ये सिखाया है कि नंबर टूटते कैसे हैं, और एक फिक्स गुणनखंड की एक लिस्ट भी बनवाई है जिसे आप रट लीजिएगा। उस लिस्ट से आपको ये सारे नंबर कॉमन होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर जिन बच्चों को फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो वो TNF की वीडियो देखें। अब मैं यहाँ पर TNF करना भी सिखाऊं, मल्टीपल ढूंढना भी सिखाऊं तो फिर बेकार हो जाएगी क्लास। जो कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ उसे ही सिखाऊंगा, और जिनके एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रखे हैं उन्हें हम पहले सिखा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ एक ऑर्डर में चलिएगा, पहले चीजें जो समझनी चाहिए वो समझो, और इसी तरीके से पढ़ो। जो चीज़ पहले पढ़नी है वो उन्हें पहले पढ़ो, और जिनकी बाद में एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगी उन पहले वालियों की उन्हें फिर बाद के लिए छोड़ो। पहले बड़ी चीज़ पढ़ने लगोगे, छोटी आती नहीं है तो मुंह के बल गिरोगे। इसलिए ऑर्डर में चलना सीखना है। अगला सवाल करें, CGL का सवाल है जी भैया जी। क्या कह रहा है? आहा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, यह अच्छा सवाल है। प्रीलिम्स की शिफ्ट में आया था 1-2 साल पहले, मैंने अपनी स्लाइड में डलवाया। 1062, 1134 और तीसरा क्या है 1182। मात्र एक ऐसा सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF x से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक मामले में y बचेगा। अब तक किसी भी सवाल में इन्होंने क्या नहीं पूछा, रिमाइंडर की वो वैल्यू नहीं पूछ रहा था, दे देता था वो, लेकिन यहाँ वैल्यू पूछ रहा है और फिर कह रहा है उसका डिफरेंस भी बताना है। अच्छा सवाल मानेंगे भैया। इन दोनों को घटाएंगे पहले तो, 1062 और 1134, तो 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, 13 में से 6 गए तो 7 हो गए, और 10 में से तो फिर 10 ही बच गए, 72 ही बच गए। इसे भी घटा दो भैया जी। ये 12 में से 4 गए तो 8 हो गए, और वो बचा 7 में से 3 गए तो 4, बस इतना ही बचेगा, और ये 24 हो जाएगा। 24 ही वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन्हें काटेंगे तो सेम रिमाइंडर देगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई x की वैल्यू। अब इन तीनों में से किसी एक नंबर को ले लो और उसे डिवाइड मार दो, वही y की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी एक को ले सकते हैं, मैं इसे ही ले रहा हूँ। 1062 को 24 से डिवाइड मार रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एक नंबर को ले लेंगे, क्योंकि हमारा तो वही कॉन्सेप्ट है कि सेम रिमाइंडर ही आएगा, तो एक से ही कर लेते हैं ट्राई। 24 चौका 96, कितने बचे? 10 और 2, 24 चौका 96 और, तो कितने रिमाइंडर बच जाएगा? 4, 5, 6, तो 6 रिमाइंडर बचेगा। कह रहा है वो y की वैल्यू है, जो डिवाइड मारोगे रिमाइंडर मतलब शेषफल बच रहा है 6। कह रहा है x माइनस वाई की वैल्यू निकालो। x माइनस वाई मतलब x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 6, 24 में से 6 के कितने बचे? 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये एकदम बढ़िया सवालों में काउंट होगा, एकदम बढ़िया सवालों में, बात मानते। अगला सवाल करें, MTS के पेपर का है। CGL हो या MTS हो, GD हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एग्जाम के सवाल लेने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि सब में एक ही टाइप आते हैं। एक बार पढ़ लोगे सब एग्जाम के लिए कवर अप हो जाएगा। अधिकतम संख्या मतलब बड़े से बड़ा नंबर पहचान करनी है पहले सवाल की। 556, 763 और क्या है 349, 349। कह रहा भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, तो मतलब सेम रिमाइंडर का टाइप है, तो घटा दीजिएगा डायरेक्ट घटा दीजिएगा। 13 में से 6 गए तो 7 बच गए, 5 में से 5 गए तो ये 0, 7 में से 5 गए तो ये 2 बच गया। और यहाँ देख लो 13 में से 9 गए तो 4 हो गया, और 5 में से 4 गए तो ये 1 हो गया, और 7 में से 3 गए तो ये 4 हो गया, 414। वैसे मैं समझ रहा हूँ ये 207 आ गया, जो कि होता है 23 निम्मा 207, तो ऑप्शन 23 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 69 इज ऑप्शन में है, तो 69 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ एक बार 23 का मल्टीपल आ गया ना। अरे नहीं 92 भी है, तो 92 भी 23 का मल्टीपल है, फिर एक बार और घटा लो भैया जी, कोई बात नहीं। ये 414 है, 207 है, तो अभी 207 ही लिख रहा है, और 207 को मैं लिख सकता हूँ 23 निम्मा 207। तो भैया जी 23 निम्मा में 4 तो कहीं आ नहीं रहा, लेकिन 3 आ रहा, तो 23 या 69 हो जाएगा।
तो 69 इज द करेक्ट आंसर, 92 नहीं हो सकता, कहीं कहीं भी 4 नहीं आ रहा, तो 92 क्या बात से होगा। एमटीएस के पेपर का सवाल था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये मेरे हिसाब से लास्ट है सवाल, तो लास्ट सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर का सवाल है। तो आई वुड लाइक आप इस सवाल को सॉल्व करें और मुझे होमवर्क में बताएं कि ये सवाल का आंसर क्या है। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार करूंगा कि भैया ये बड़ी से बड़ी संख्या है, 275 146 भाग दे रहे हैं, 5 और 6 शेषफल बचता है, मतलब डिफरेंट रिमाइंडर, पहले घटाएंगे फिर डिफरेंस लेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैंने इस सेम और डिफरेंट रिमाइंडर में तुम्हें 14-15 सवाल करा दिए होंगे इंक्लूडिंग बेसिक, और सेम रिमाइंडर फिर रिमाइंडर की कोई वैल्यू वो भी सेम और डिफरेंट रिमाइंडर कराए, उन्हें घटा के फिर मल्टीपल से निकाल कर बताना सिखाया, उससे अपनी पहचान बताई। सेम यही क्लास एलसीएम की भी है, उसमें इसका रिवर्स होता है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग देख के पहचान करना जरूरी है। यहाँ मैंने बताया बड़े से बड़ा नंबर, वहाँ बताऊंगा छोटे से छोटा नंबर, तो दोनों क्लास को देखो तभी आपको क्लैरिटी होगी। लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और HCF LCM में जो भी कंफ्यूजिंग टाइप है सबके बढ़िया बढ़िया टाइप की मैंने अच्छी खासी वीडियो आपके लिए बना रखी है, एक बार आप उन्हें जाके देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाला सवाल आप एज ए होमवर्क लेके जाओ और इसका आंसर मुझे बता देना। दूसरा भैया, आसपास आप कहीं बुलंदशहर के हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच आकर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा हम पढ़ाते हैं, कोई सी भी वीडियो खोल कर देख लो, ऐसा ही यहाँ क्लास में पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में बैच पढ़ने का थोड़ा मज़ा और अलग होता है, आप यहाँ आएंगे तो और अच्छी चीज़ें क्लैरिटी होगी, रोज़ मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, और फिर उसके आगे रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो इस नंबर पर कॉल करो या व्हाट्सएप कर दो और डिटेल ले लो। अकेले आओगे तो रनिंग बैच में बैठो, 5 या 6 का ग्रुप होगा तो आई विल ट्राई तो आपको नए बैच में बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँ। 120 दिन का अर्थमेटिक का कोर्स है, 100 दिन एडवांस का है, CGL के लिए CHSL के लिए और जितना भी है सब कवर हमने कर रखा है। कांस्टेबल से लेकर CGL मेंस तक सब पढ़ाता हूँ। एक बार आप आओ अगर आसपास यहाँ बुलंदशहर के हो और हमें ज्वाइन करो, नॉमिनल सी फीस है। ये अर्थमेटिक का डेटा है, कौन सा बैच लेटेस्ट बैच का, कौन सा चैप्टर कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए, ये एडवांस का है। सेम ऐसा ही आपके साथ भी होगा, इसके साथ एक अर्थमेटिक या एडवांस के बैच के साथ एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री रहता है। ठीक है भैया जी, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।